अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में अग्नि प्रदर्शन की तस्वीरें साफ देखने को मिली। साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं को भी टारगेट किया गया और इस दौरान कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। यह कैसा विरोध है जिसमें पूरा बिहार जल रहा है। अग्निपथ सैनिक की बहाली प्रक्रिया के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक, यहां तक कि कई जिलों में बीजेपी कार्यालयों को भी फूंक दिया गया। अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग पूरे बिहार में भड़क गई है और पूरा बिहार लगातार जल रहा है। कहां से हैं आप? हम बिहार से हैं जी। क्या मांगे आप? हम टीओडी वापस लेनी चाहिए। हम लोग ना 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिए हुए, अब 4 साल नौकरी करेंगे। जब 3 साल एनसीसी किए, उसमें हम लोग का क्या, हम अपना देखेंगे, हम अपने परिवार को 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे। मधेपुरा, दरभंगा, नालंदा, रक्सौल, दानापुर, बेतिया, समस्तीपुर, पटना सहित बिहार के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन इस मांग को लेकर हुआ कि सरकार अग्निपथ योजना को जल्द वापस ले। और दौड़ कटिहार में हुआ था, दौड़ हो गया है, मेडिकल हो गया है, इसका एग्जाम 1 साल से बाकी है और मेरा एग्जाम भी बाकी, तो हम क्वालिफाई कर गए हैं। दौड़ मेडिकल में एग्जाम रद्द क्यों किया गया? मानते हैं अच्छा रद्द करना था तो दौड़ मेडिकल क्यों लिया गया और 4 साल का भर्ती क्यों? अगर हम लोग का पेंशन बंद है तो मतलब कि राजनीतिक में पेंशन चालू क्यों है? छात्रों का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। बेतिया में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के घर पर तोड़फोड़ भी की। सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर छात्रों ने पथराव किया। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर पथराव हुआ और आखिरी में बेतिया में ही बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की कार पर पथराव हुआ। लगभग 200 से ज़्यादा लड़के थे, उसमें कुछ राजनीतिक कुछ आरजेडी समर्थक लोग भी दिखे मुझे और उन्होंने एक लाइन से सबकी गाड़ी, हमारी गाड़ी थी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, हमें मारने की। और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ। सर सिलेंडर पंप निकला, सिलेंडर पंप निकला है, पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। जहां शुक्रवार को जाप ने समर्थन देकर सड़कों पर बवाल किया तो बिहार की विपक्षी पार्टियां युवाओं के समर्थन में उतरी। ये हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। समर्पित होने के सपने देख रहा है और आपकी एक योजना से उसके सपने में भैया 4 साल के लिए कोई जाएगा, किस उम्मीद के साथ जाएगा? उसके अंदर किस तरीके की भावनाएं चल रही होंगी? क्या देश समर्पण की भावना चल रही होगी या 4 साल के बाद वो पुनः सड़क पर आ जाएगा? उस भविष्य के अधर में लटकने को लेकर उसका मन, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क चिंता में होगा। ये मौन मार्च होगा, शांतिपूर्वक मार्च होगा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाभ लश्कर के। एक तरफ शनिवार को महागठबंधन ने बिहार बंद तो लोजपा रामविलास ने राजभवन मार्च का ऐलान किया, तो वहीं जेडीयू ने सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार की मांग कर दी। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अग्निपथ के विरोध की आग जो पूरे बिहार में भड़की है, उसे शांत करने की जरूरत है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के समर्थन ने आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल यह है कि क्या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर देश की रक्षा की जा सकती है?
देखिए 3-4 साल से हम रोज़ दौड़ रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से बहाली नहीं आ रहा है और अब बहाली आ रहा है भी, तो हमारा एज ख़त्म होते जा रहा है। तो बताइए हम क्या करेंगे। संचालन से यही अनुरोध तीओ आपस हो, हमारे भाई ने जो एग्जाम रद्द किया गया है उस तो फिर से चालू किया जाए, पहले की तरह ही लिया जाए, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया बहुत ही टफ होते जा रहा है, लेकिन कोई अच्छी सुधार नहीं लग रहा है इसमें। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं। हमारी सुरक्षा में तैनात खाकी वर्दी वाले सैनिकों को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं। पटना से DTV भारत के लिए शर्मिला चौहान के साथ निषेध ठाकुर की रिपोर्ट।